जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। आपको पता होगा अपने आप को अपडेट करना काफी इंपॉर्टेंट और बहुत मैंडेटरी हो गया है। 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो जाएगा। ये एक्ट तो दोस्तों आ चुका है, लोगों ने इसे देख भी लिया है, पढ़ भी लिया है, सारे के सारे सेक्शन रीड्राफ्ट कर दिए गए हैं। लेकिन इनकम टैक्स के जो कुछ फॉर्म्स होते थे उन्हें अभी तक नहीं लाया गया था, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, सीबीडीटी ने ये फॉर्म्स भी जारी कर दिए हैं। ड्रास्टिकली चेंज आपको देखने को मिलेगा। तो इन फॉर्म्स के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं, किस फॉर्म को अब किस फॉर्म से जाना जाएगा। आपको सैलरी पर फॉर्म नंबर 16 मिलता था, आपका टीडीएस चेक करना होता था तो फॉर्म 26A देखा जाता था। अब ये सारे के सारे फॉर्म चेंज हो चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी फॉर्म पर डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। दोस्तों एंटायर फॉर्म नंबर चेंज्ड, अब फॉर्म नंबर सारे के सारे चेंज हो गए हैं, लेकिन बेसिक फंडामेंटल वही का वही रहेगा। आपका टीडीएस कटता था तो वह टीडीएस कटेगा, आपको किसी तरह से डिक्लेरेशन देनी है तो वही डिक्लेरेशन रहेगी। तो कहने का मतलब फॉर्म्स के सिर्फ नंबर चेंज हुए हैं। इनकम टैक्स के फॉर्म जो कि ड्राफ्टेड हैं, अभी फाइनल नहीं हुए हैं, आपको कंपेयर करके बताएंगे कि पुराना फॉर्म कौन सा था और न्यू फॉर्म कौन सा था। इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा 1 अप्रैल 2026 से। सीबीडीटी ने इशू तो कर दिए हैं लेकिन अभी तक नोटिफाई नहीं किए हैं। जर्नल पब्लिक कमेंट, सजेशन, फीडबैक जाकर के दे सकती है। इनकम टैक्स की वेबसाइट पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, ओटीपी डाल करके आप किसी भी फॉर्म में अपना फीडबैक दे सकते हैं। दोस्तों पैन नंबर अप्लाई करना होता था तो आप NSDL या UTI की साइट पर जाकर के फॉर्म नंबर 49A भरते थे। ये सेम होता था चाहे आप इंडिविजुअल के पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं चाहे आप कंपनी का कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर भी दो कैटेगरी हो गई है दोस्तों। अगर आप नॉन सिटीजन है, अगर आप एक NRI है तो 49AA के अंदर आपको अप्लाई करना पड़ता था। यहाँ पर भी दो कैटेगरी हो गई है। 10 नंबर 49B, यहाँ पर भी दोस्तों दो कैटेगरी हो गई है। तो आपको अब नए फॉर्म्स जान लेने हैं। अगर आप इंडिविजुअल का पैन कार्ड अप्लाई करना चाहते हो तो फॉर्म 93, हालांकि जब आप गूगल पर जाएंगे पैन अप्लाई तो अपने आप ही वो फॉर्म खुल जाएगा, अप्लाई हो जाएगा, भरा जाएगा। लेकिन आपको सिर्फ ध्यान तो रहना चाहिए ना कि कल को आप टैक्स प्रोफेशनल है, आप एक स्टूडेंट है, आप एक टीचर हैं, अगर किसी कंपनी का पैन कार्ड अप्लाई करना है तो आप फॉर्म 94 नंबर फॉर्म जाएगा। अगर आप नॉन सिटीजन NRI का पैन कार्ड अप्लाई करेंगे तो फॉर्म 95 जाएगा। अगर आप एक कंपनी जो कि इंडिया में कॉर्पोरेट नहीं हुई है, मान लीजिए गवर्नमेंट नॉन इंडियन कंपनी है, उसका फॉर्म 96 जाने वाला है। अगर आपने किसी का टीडीएस काटना है दोस्तों तो 10 नंबर भी अब दो कैटेगरी में है। अगर आप सरकारी संस्था है, गवर्नमेंट एंटिटीज हैं तो फॉर्म 134 जाएगा। नॉन गवर्नमेंट के लिए फॉर्म 135 जाएगा। किसी भी फॉर्म को डिटेल में डिस्कस करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो आप बेझिझक दोस्तों हमें बताएं, उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे। बहुत सारे लोगों का पैन कार्ड नहीं होता है तो उन्हें एक डिक्लेरेशन देनी पड़ती है। यूजुअली ये बैंक के अंदर ही यूज होती है दोस्तों कि मेरे पास कोई पैन कार्ड नहीं है। 60 नंबर फॉर्म दिया जाता था, अब इस फॉर्म का नाम 97 हो गया है। हालांकि इसके अलावा भी बहुत तरह के फॉर्म हैं, लेकिन हम इस वीडियो के अंदर जो कॉमन फॉर्म है, एक आम आदमी के लिए रिलेटेबल होते हैं, उन्हीं को ही डिस्कस करने वाले हैं ताकि इन फ्यूचर में आप जल्दी से इन चीजों को ग्रैब कर पाएं। इंडिया से बाहर पैसा भेजना होता है, चाहे पढ़ाई के लिए चाहे खुद के अकाउंट में ट्रांसफर करना हो, तो दोस्तों काफी कंप्लायंसेस होती हैं। पहले फॉर्म 15CA और 15CB भरा जाता था। 15CA इंफॉर्मेशन होती थी, असेसी खुद अपने पोर्टल पर भरता था, और 15CB एक चार्टर्ड अकाउंटेंट CA साहब आपको अपना डिक्लेरेशन, एक फॉर्म, एक सर्टिफिकेट देते थे। अब 15CA जो है फॉर्म 145 हो गया है। 15CB जो है फॉर्म 146 हो गया है। अब दोस्तों आपका किसी ने टीडीएस काटा, आपको सैलरी मिलती थी, तो जैसे ही आपका साल खत्म होता था अप्रैल मई, तो 15 मई तक आपको क्या मिल जाता था, फॉर्म नंबर 16, जिसके की पार्ट A और पार्ट B होते थे, जिसके हिसाब से आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरते थे। अब आपका ये फॉर्म 16 फॉर्म 130 हो जाएगा। आप कंफ्यूज मत होइएगा अगर आपको फॉर्म नंबर 130 आपका एम्प्लॉयर दे दे। बैंक वगैरह में अगर आपकी FD है, डिविडेंड पर टीडीएस कट जाता था तो फॉर्म 16A मिलता था, अब आपको 131 मिलेगा। 16B, 16C, 16D, 16E की जगह अब आपको 132 मिलेगा। TCS कलेक्ट हो गया है दोस्तों, आपने व्हीकल खरीदा था या कहीं पर भी, अब आपको 133 नंबर का फॉर्म मिलने वाला है। टीडीएस की जो व्यक्ति रिटर्न भरता है उसे पता होता है कि फॉर्म 24Q, जिस व्यक्ति की सैलरी, जो व्यक्ति किसी की सैलरी पर टीडीएस काट रहा है तो उसे अपनी टीडीएस की रिटर्न 24Q में भरनी होती थी, अब 138 में भरेगा। नॉन सैलरी जो 26Q होता था 140 में भरेगा। 27Q NRI का जो भी टीडीएस होता था 144 में कटेगा। 27EQ जो TCS की रिटर्न्स होती थी अब आपकी फॉर्म नंबर 143 के अंदर जाने वाली है। बहुत बार क्या होता था दोस्तों, आपकी इनकम 4 लाख रुपए से कम है या सीनियर सिटीजन की 12 लाख रुपए से कम है तो 4 लाख से कम वाले फॉर्म 15G दे सकते थे अगर इनकी इनकम 60 साल से कम है, और 15H 60 साल
से ज्यादा वाले दे सकते थे। तो दोस्तों 15G हो या 15H हो, इन दोनों को ही फॉर्म 121 कर दिया है। इसके अंदर आपकी एज के हिसाब से आप सेलेक्ट करेंगे तो ये माना जाएगा कि आपने टीडीएस ना कटवाने के लिए फॉर्म भर दिया है। एक एनआरआई है दोस्तों, वो चाहता है कि मेरा टीडीएस कम काटा जाए, लोअर काटा जाए, तो फॉर्म 13 भरना पड़ता था, अब उसका फॉर्म 128 हो गया है। लिटिगेशन की बात करें दोस्तों, आप असेसिंग ऑफिसर से सीपीसी बेंगलुरु से खुश नहीं है किसी फैसले से तो आपको अपील करनी पड़ती है। अगर आप सीआईटी अपील में जाना चाहते हैं तो फॉर्म 35 भरा जाता था, अब ये फॉर्म 99 हो गया है। इसके अगर सीआईटी अपील से भी आप खुश नहीं है, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ITAT होता था जो 36 नंबर फॉर्म में जाता था, अब 115 नंबर फॉर्म में जाएगा। दोस्तों टैक्स ऑडिट, आपकी सेल 1 करोड़ से ज्यादा है, सर्विस 50 लाख से ज्यादा है, 44 AD में आप अपना प्रॉफिट कम दिखाते हैं तो 44 AB में पहले आपकी ऑडिट होती थी, फॉर्म 3CA और 3CD आपका जाता था, इसको फॉर्म 26 कर दिया है। फॉर्म 3CBCD जाता था, उसको फॉर्म 26 कर दिया है। ट्रांसफर प्राइसिंग हो गया या कहीं पर आपकी और ऑडिट हो रही है, फॉर्म 3CE को 24 नंबर फॉर्म कर दिया है। 3CEB को अब 48 नंबर फॉर्म के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों आपका टीडीएस किसी ने काट लिया, आपका किसी ने TCS कलेक्ट कर लिया, आप कहां पर जाकर के देखते थे, साल खत्म हो जाता था, सर मेरे 26 में टीडीएस शो नहीं कर रहा है। अब आपका ये 26 फॉर्म 168 हो जाने वाला है। SFT फाइलिंग, आपको पता होगा 10 लाख से ज्यादा का कैश, क्रेडिट कार्ड, प्रॉपर्टी, बहुत तरह के रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शंस होते हैं जो फॉर्म 61A में जाते थे, अब फॉर्म 165 के अंदर आपके जाने वाले हैं। ट्रस्ट, एनजीओ, सोसाइटी, सेक्शन 8 की कंपनी फॉर्म 10A के अंदर अपना अप्लाई करती थी रजिस्ट्रेशन, अब फॉर्म 104 में करेगी। फॉर्म 10B या BB जो होता था ऑडिट रिपोर्ट के साथ जो जाता था, फॉर्म 112 हो जाएगा। 10AB के अंदर दोस्तों आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन होता था, 105 फॉर्म हो गया है। फॉर्म 10 अब 109 हो गया है। 10BD के अंदर किसी भी संस्था ने ये फॉर्म भरना पड़ता था कि किस किस ने हमें डोनेशन दी है, 113। अब उनको जो सर्टिफिकेट जारी किया जाता था 10BE के अंदर, वो सेक्शन जो फॉर्म है 114 हो चुका है। तो दोस्तों इसके अलावा भी बहुत तरह के फॉर्म्स हैं, लेकिन मैं फिर बता दूं अभी ये फाइनलाइज नहीं हुए हैं, ये ड्राफ्ट हैं, लेकिन 99% ये सेम रहने वाले हैं। अगर कोई ड्रास्टिकली चेंज ना आया उसके ऊपर भी हम वीडियो बना देंगे, डिटेल में वीडियो बना देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। आप बस अपने आप को अपडेट रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला भी बढ़ाएं। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो इनकम टैक्स के अंदर और इस तरह के फॉर्म्स वगैरह में डील करते थे, लेकिन उन्हें नए फॉर्म पता होने जरूरी है। फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो, सरकार से कोई सवाल करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।